TNN24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। आज हम बात करेंगे अबू आज़म साहब से जो हमारे पास है और करेंगे कुछ मुद्दों पर बात, जैसा कि NRC को सबसे पहले लेते हैं, क्योंकि पूरे देश में NRC को लेकर काफ़ी विरोध जताया जा रहा है मुस्लिम समाज की ओर से। मैं ये कहूँगा कि मुस्लिम ही समाज नहीं बल्कि दलित, सिख, ईसाई सारे समाजों की ओर से विरोध दर्शाया जा। ये NRC को लेकर आज भी, कल भी मोर्चा निकाला गया, आज भी मोर्चा निकाला गया, खुद नागपुर में भी विधानसभा पर भी लेके आया और पूरे इंडिया में, मैं समझता हूँ कि पूरे इंडिया में ये इसका विरोध। ये लोग सिर्फ पोलराइज करना चाहते हैं। यहाँ की भोली भाली जनता जो नॉन मुस्लिम है उनको बेवकूफ़ बनाकर कि हम जो है इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। मुझे बताइए आप कि जब ये देश आज़ाद हुआ था तो जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, जो लोग देश के हित में काम कर रहे थे, अगर उनको हिंदुओं से मोहब्बत नहीं है? वो भी हिंदू थे, बहुत मैक्सिमम हिंदू थे। वो हिंदू राष्ट्र उस दिन बना सकते थे कि भाई पाकिस्तान चले जाओ सब लोग, कोई रुको मत यहाँ पर, लेकिन चिल्ला कर रिक्वेस्ट करके रोका कि मत जाओ पाकिस्तान, यहीं रहो। तो उसमें कुछ तो फ़ायदा होगा। जितने राष्ट्र धर्म के नाम पर बने हैं, बर्बादी के कगार पर खड़े हैं, जो सेकुलर राज्य हैं, जहाँ विकास मुद्दा होता है वही देश आगे बढ़ता है। छोटे लोग की छोटी सोच होती है। ये छोटे लोग हैं बेचारे, अनपढ़ लोग हैं। ये वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 32 डिग्रियां जिसको मिली, 9 ज़बानों पे का एकदम माहिर इंसान, जिसने इस देश का संविधान बनाया, कुछ अनपढ़ लोग उस पर उंगलियां उठा रहे हैं, आसमान पे थूक रहे हैं। देखिए, ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। ये संविधान के खिलाफ काम हो रहा है और ये नया संविधान लिखना चाहते हैं। इसलिए अब की देश की जनता पूरी उठ चुकी है। चाहे वो सिटीजनशिप जो कानून बन गया वो हो या NRC हो, इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा। और अगर ये सोते रहेंगे, नहीं सुनेंगे बात, तो देश में जो है ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलेगा कि इनको बिल्कुल सहयोग नहीं देना है, और ये होगा। अब देखिए, अब जनता जाग चुकी है। उद्धव जी ने आश्वासन दिया है कि हम महाराष्ट्र में कोशिश करेंगे कि ये लागू ना हो या इंडिया में लागू ना हो, इसके लिए हम कुछ न कुछ सिफारिश भेजेंगे। देखिए कितनी बड़ी हमारी जीत है। अगर ये उद्धव जी रहते बीजेपी के साथ तो बीजेपी के साथ की बात करते, परंतु हमें खुशी है कि शरद पवार साहब ने उद्धव जी को अपने साथ लिया और उद्धव जी आज ये बात कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ दिल्ली जामिया में, वो जलियांवाला बाग का वाक़या था। वो कह रहे हैं हम यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र में एक नई चीज़ शुरू हुई है और ये महाराष्ट्र को विकास की तरफ ले जाएगी। पहले तो इन्होंने, उद्धव जी ने भी उसकी हामी भर दी थी, लेकिन बाद में नहीं, पहले तो उनके साथ ही थे तो थोड़ा सा हामी भरे, फिर थोड़ा वापस आया। धीरे धीरे देखिए क्या होता है आगे। और जो 3 तलाक की बात है, इसमें भी सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। मैं समझता हूँ कि ज़रा किसी औरत से पूछो कि उसके हस्बैंड ने, उसके शौहर ने गुस्से में 3 तलाक दे दिया, चलो तलाक हुआ या नहीं हुआ तो मानते हैं, लेकिन उस शिकायत कर देगी जाकर तो उसके शौहर को सज़ा हो जाएगी। तो उस औरत को सरकार क्या देगी? वो तो शौहर चला गया जेल, अब उसके माँ बाप जो होंगे, यानी उसके सास ससुर औरत के, तो क्या उस औरत को के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे जिस औरत ने उनके बेटे को जेल भेजा है? कभी नहीं करेंगे। क्या वो शख्स जो जेल गया हुआ है 3 साल के बाद या जब भी सज़ा ख़त्म होकर वापस आएगा, तो क्या उस औरत को अपने पास रखेगा? नहीं रखेगा। तो उस औरत का क्या होगा? फ़ायदा कहाँ से हुआ औरत का? ये और लोगों को जेल में भेज करके मुसलमानों को और बर्बादी के कगार पर और मुस्लिम औरतों को और बर्बाद करना चाहते हैं। मैंने अभी आप सत्संग में मैंने बात किया सोशल जस्टिस के कि आप बेवाओं के लिए कुछ फंड आ रहा है, तो आप उन औरतों के लिए स्पेशल फंड लाओ ना, जिनको आपने बहुत बड़ा तीर मार दिया है कि जो है 3 तलाक पर जो है सरकार बहुत सीरियस है, मुस्लिम औरतों के लिए बहुत परेशान है। तो आप बताओ कि भाई जब वो आदमी जेल, उसका हस्बैंड जेल जाएगा, तो जब तक वो औरत की शादी दूसरी नहीं होती या उस औरत को जब तक कोई सहारा नहीं मिलता, सरकार उसकी उतनी ही मदद करेगी जितनी वो अपने शौहर के साथ मदद मिलती थी। तब मैं समझूँ कोई बात है, वरना मैं समझूँ कि ये सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। कल मैंने मोर्चे में देखा है, कल चटनीस पार्क के पास में 2 महिलाएं ऐसी थी जो साफ तौर पे बोल रही थी कि मैं अभी तक 20-22 साल हो गए मेरी शादी को और मैं कभी रोड पर नहीं आई, मेरे शौहर ने मुझे बाहर नहीं निकलने दिया, लेकिन आज स्थिति ये है कि मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज रोड पर आके खड़ी होकर रो रही थी। वो भाई साहब, ऐसा हुआ है कि सोते को जगह दिया इन लोगों ने। लोग पैसे जमा कर रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं, गाड़ियां भर रहे हैं, अपने पैसे से जाकर मोर्चों में खड़े हो रहे हैं। आज ऐसी जगहों पर जहां कभी मोर्चा निकलता नहीं था, वहां भी लाखों लाख लोगों का मोर्चा निकल रहा है।
और ये मोर्चा मोदी जी से टकराने को तैयार है। अब इस देश की बागडोर ऐसे आदमी के हाथ में नहीं देंगे जो आदमी नादान है, जो आदमी एक बहुत पढ़े लिखे काबिल आदमी का संविधान बिगाड़ना चाहता है। वो कहता है ना कि इनके बंदर के हाथ में आना आ गया, ये हालत है। कहते हैं कि बंदर के हाथ में आना आ गया, ये हालत है। ये थे हमारे साथ में अबू आज़िम जी जो हमारे साथ नाते हैं। कैमरामैन तौफीक शाह के साथ रियाज शेख, TNN 24 न्यूज़।